नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी कर रहे हैं हिंदी की प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के क्रम में आज हम पढ़ेंगे कबीर दास जी द्वारा रचित साखी भाग का गुरुदेव का अंग। इसके महत्वपूर्ण 20 पद जो कि आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर के सिलेबस में लगे हुए हैं, जिनके संपादक हैं श्याम सुंदर दास, उनका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न आना निश्चित है। अब क्योंकि ये उस तरीके की परीक्षा है नहीं व्याख्यात्मक के हमसे व्याख्या करवाई जाए, तो फिर प्रश्न जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा मूल भाव। गुरुदेव को अंग में जो 20 पद हैं, 20 पद नहीं दोहा उनको कहना चाहिए, जो 20 दोहे हैं जिनका संकलन गुरुदेव के अंग में किया गया, इन सब का मूल भाव एक ही है। तो सबसे पहले इन पदों का अर्थ करने से पहले हम यह समझेंगे कि इस पूरे पद में, यानी जो 20 पद हम पढ़ने वाले हैं, इनका सार क्या है, यानी मूल भाव इनका क्या है, क्या इनकी संवेदना है, क्या इसमें कबीर कहना चाहते हैं, क्या उपदेश वो हमें देना चाहते हैं। जो प्रश्न पूछा जाएगा, मैं फिर आपसे लौट के कह रही हूँ, उसमें आपसे कोई उसकी मतलब इस तरह से अलंकार या इस तरीके से पूछे जाने की कम संभावना है। संभावना यह है कि मूल भाव वो हमसे पूछेगा। हालांकि ये जो मेरे पास नोट्स के फॉर्म में बुक है, इसमें काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, तो मैं इसी को पढ़ के सुनाऊंगी। वैसे होता ही है कि जब मैं आपको समझाती हूँ तो उसकी विस्तृत व्याख्या करती हूँ, लेकिन इसमें इतना अच्छा लिखा हुआ है कि मैं आपको यही पढ़कर सुना दूंगी, ताकि कम समय में हमारा ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि इन 20 पदों में हमें पढ़ना क्या है, फिर उन पदों के अर्थ भी मैं आपको जल्दी से करवा दूंगी। एक वीडियो में हम पूरे 20 पद कर लेंगे। ठीक है, एक वीडियो मतलब एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आइए शुरू करते हैं। गुरुदेव को अंग, अंग परिचय। अंग परिचय से जैसा कि मैंने कहा, पूरे अंग का मूल संवेदना क्या है। लिखा है, भारतीय संत परंपरा में और विशेषतः निर्गुण संतों की परंपरा में गुरु को अत्यंत महत्व दिया गया है। इस अंग में अर्थात गुरुदेव के अंग में कबीर ने भी गुरु की महत्ता का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि इस संसार में गुरु के समान कोई हितैषी और अपना सगा नहीं है, इसलिए मैं अपना तन मन और सर्वस्व गुरु के प्रति समर्पण करता हूँ, जो क्षण भर में ही अपनी कृपा से मनुष्य को देवता बनाने में समर्थ है। गुरु की महिमा अनंत है, इसे वही समझ सकता है जिसके ज्ञान चक्षु खुल गए हों। गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है, कलयुग का प्रभाव भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अर्थात उस पर पापों और दुष्कर्मों का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। गुरु ही अपने शिष्य के अंतर की ज्योति को प्रज्वलित करने में समर्थ है, वही सच्चा शूरवीर है। गुरु का उपदेश कानों में पड़ते ही शिष्य समस्त प्रकार के सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये पूरा उनका सार है, यानी यही सब हम आगे के पदों में पढ़ेंगे। यदि पूरा वीडियो जैसे परीक्षा से पूर्व तो आप देख नहीं पाएंगे, अभी 20 की व्याख्या देख लीजिएगा, और फिर उसके बाद ये जो आपके 5-10 मिनट का मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, बस इतना वीडियो आप परीक्षा से पूर्व एक बार पुनः देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा गुरु भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, किंतु दुर्भाग्यवशात जिस व्यक्ति को विद्वान गुरु प्राप्त नहीं होता, उस शिष्य की कभी मुक्ति नहीं हो सकती, बल्कि वह तो अपने साथ अपने शिष्य को भी लेकर डूब जाता है। गुरु की वाणी ही उस संशय को नष्ट करने में समर्थ है, जो समस्त संसार का अपने कठोर पाश में, समस्त संसार को अपने कठोर पाश में आबद्ध किए हुए, किंतु केवल गुरु का मिलना ही मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है, बल्कि शिष्य के शुद्ध अंतःकरण की भी उतनी ही आवश्यकता है, क्योंकि यदि शिष्य के हृदय में किसी प्रकार का विकार है तो गुरु की कृपा से उसे कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं होगा। अपनी इसी महत्ता के कारण गुरु का स्थान भगवान के स्थान के समान है, अर्थात गुरु और गोविंद दोनों एक ही हैं। जिन लोगों को गुरु की प्राप्ति नहीं होती, तो चाहे जितनी तप और साधना करें, किंतु उनका कोई फल नहीं होता। सर्व प्रकार से समर्थ गुरु से ही परिचय हो जाने पर समस्त सांसारिक और मानसिक दुख नष्ट हो जाते हैं और आत्मा निर्मल होकर प्रभु भक्ति में तल्लीन हो जाती है। अतः गुरु की महिमा अनंत और अवर्णनीय है। अब यहाँ गुरु के संदर्भ में ये कहा गया है, और मैं ईश्वर के संदर्भ में ऐसा महसूस करती हूँ। मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको इकाई मतलब आपका करवा दूंगी कोर्स, और मुझे ये पुस्तकें नहीं मिल पा रही थी, और किसी कारणवश से मैं जयपुर भी नहीं जा पा रही थी। इस संदर्भ में मैंने अलग से वीडियो बना के आप लोगों से बात भी की थी, और मैं फिर
जब कुछ नहीं हो पाया कहीं से भी, तो फिर मैंने अपने पुराने नोट्स ढूंढना शुरू किया। तो ये कोई 8-10 साल पहले शायद ये किसी अन्य परीक्षा की विवाह से पूर्व मैंने शायद ये कहीं से फोटो स्टेट वगैरह करवाई होगी। अब मुझे याद भी नहीं है कि ये मैंने कहाँ से करवाई, लेकिन ये एग्जैक्ट मुझे वही चीज़ मिल गई जो कि आपके लिए चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं ईश्वर की इसमें मुझे कृपा है कि मुझे घर बैठे ही पुरानी किताबों में आज से 10-12 साल पहले कोई फोटो स्टेट अचानक मिल जाए, और वो भी बिल्कुल वही जो कि आपके सिलेबस में है। चलिए आप लोगों को पढ़ के सुनाती हूँ 20 महत्वपूर्ण पद गुरुदेव के अंग के। इसमें व्याख्या दी हुई है, ठीक है। सतगुरु सब पहला जो दोहा है वह है, सतगुरु सावन को सगा सोधी सई न दाती, हरिजी सवान को हितु हरिजन सई न जाति। सवान मतलब समान, है ना। सतगुरु के समान कोई सगा नहीं है। सोधी यानी तत्व शोधक अर्थात साधु। देखिए यहाँ पर शब्दों के आप जो बार बार जो प्रश्न करते हैं ना मैम, इनके अर्थ बता दीजिए, वो भी दिए हुए हैं। सई यानी समान, दाती यानी दाता, हरिजन यानी प्रभु भक्त। व्याख्या में लिखा हुआ है कि इस संसार में सदगुरु के समान अपना कोई निकट संबंधी नहीं है। सोधी सई न दाती, तत्व शोधन व प्रभु खोज करने वाले साधु के समान कोई दाता नहीं, क्योंकि वह अपना समस्त ज्ञानार्णव शिष्य में उड़ेल देता है। दयालु प्रभु तुल्य अपना कोई हितैषी नहीं है, और प्रभु भक्तों के समान कोई जाति नहीं है, अर्थात प्रभु भक्त सब मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं। ठीक है, समझ आ गया। सतगुरु समान को सगा, सतगुरु के समान सगा कौन है, अर्थात कोई नहीं है। सोधी सई ना दाती, और उसके समान कोई दाता भी नहीं है, साधु के समान कोई दाता भी नहीं है। साधु कौन होता है, किसे कहते हैं साधु? गेरुआ वस्त्र पहनने वाले को नहीं, बल्कि उसको जो प्रभु की खोज में लगा रहता है। हरिजी समान कौन हितु, प्रभु के समान कौन हमारा हितशाली है, हितैषी है, हित करने वाला है। हरिजन सैना जाति, और प्रभु भक्तों के जो हरिजन है, प्रभु के भक्त हैं, उनके समान कोई बड़ी जाति नहीं है। विशेष क्या है, अनन्व्योपमा अलंकार है, अनुप्रास और यमक अलंकार है। देखिए क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे हैं घर पे। लॉकडाउन का एक बहुत बड़ा जो भी कही, अब इस बारे में नहीं कहते, आगे पढ़ते, लेकिन डिस्टरबेंस होता है क्योंकि बार बार ध्यान उधर जाता है। चिल्लाते हैं तो लगता है किसी की चोट तो नहीं लग गई। तो चलिए, पर कोई बात नहीं, परीक्षा रुकेगी नहीं किसी भी स्थिति में, तो हमें अपना काम करना है, तो थोड़ा सा आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर का दोहा देखते हैं। बलिहारी गुरु आपने द्योहाड़ी के बार, जानी मानिश ते देवता करत न लागी बार। आपने यानी अपने, हाड़ी का तात्पर्य यहाँ लिया जाएगा शरीर। हाड़ी यानी जो हड्डी मांस से, अस्थि चर्म में, है ना। तो एक इसमें तुलसीदास का भी दोहा है, रत्नावली जब तुलसीदास को संबोधित करती हैं तब। देखिए, बलिहारी गुरु आपने, ठीक है, मैं शरीर को अपने गुरु के ऊपर वारता हूँ, मैं अपने शरीर को अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर करूं, मैं उनकी बलि बलि जाता हूं, जिन्होंने अत्यंत अल्प समय में मुझे मनुष्य से देवता बना दिया, अर्थात मेरी मानवीय दुर्बलताओं को नष्ट कर मुझे दिव्य गुण युक्त कर दिया। अब इसको देखते, बलिहारी गुरु आपने ध्यों हांडी की कई बार, ऐसे अपने गुरु पर मैं अपने शरीर को बार बार न्यौछावर करता हूँ। जानी मानस ते देवता करत ना लागी बार, जिसने मनुष्य से मुझे देवता बनाने में बिल्कुल भी वार यानी बिल्कुल भी समय नहीं लगाया, अर्थात मनुष्य जो काम अकेले नहीं कर पाता, मनुष्य जो काम अकेले नहीं कर पाता, गुणों की प्राप्ति अकेले नहीं कर पाता, लेकिन जैसे ही सतगुरु हमें मिलता है तो वह अपने उपदेश के द्वारा हमारे जो दुर्गुण हैं उनको नष्ट करके हमें ज्ञान की प्राप्ति करवाता है, हमारे गुणों का प्रवेश हमारे अंदर करवाता है। तो जब हमारे अंदर अज्ञान का और अवगुणों का नाश हो जाएगा, तो सद्गुण जब हमारे अंदर आ जाएंगे, तो फिर हमारी भी गिनती देवताओं में होगी। ठीक है, विशेष क्या है, वार में यमक अलंकार, अर्थ शक्ति उद्भव, स्वतः संभवी वस्तु में अलंकार ध्वनि। गुरु ब्रह्मा से बढ़कर है, क्योंकि वह क्षणमात्र में मनुष्य को देवता बनाता है। यह ध्वनि व्यतिरेक अलंकार के रूप में, इसमें लिखा हुआ है, इसलिए मैं पढ़ के सुना देती हूँ। बाकी
ये सब परीक्षा के बाद मैं ये पूरी बुक ये जो भी है आपका डाल दूंगी। अगर आपकी अन्य किसी परीक्षा की तैयारी के लिए आप जब भी देखेंगे तो आपको ये चैनल पे मिल जाएगा। तीसरा दोहा देखते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावण हार। अनंत यानी अनंत, लोचन अनंत यानी ज्ञान चक्षु, प्रज्ञा चक्षु, अनंत यानी ब्रह्मा। अनंत के दो मतलब है, एक तो अनंत जिसकी कोई सीमा नहीं है और एक अनंत का मतलब है ब्रह्मा। यमक अलंकार है, सीधा सीधा है ना, एक ही शब्द के दो अर्थ हैं। सदगुरु की महिमा अपरंपार है, उन्होंने मेरे साथ महान उपकार किया है। उन्होंने मेरे चर्म चक्षुओं के स्थान पर ज्ञान चक्षु खोल दिए हैं, दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी, जिसके द्वारा उस अनंत ब्रह्म के दर्शन हो गए। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ियां, अनंत दिखावण हार। उसने मतलब गुरु ही तो है जो हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोल देता है, जिससे हम उस परम ब्रह्म के समीप पहुंच जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब भी साधना करते हैं हम या कोई भी सिद्धि प्राप्ति, देखिए योग के बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, तो उन यौगिक क्रियाओं को करने से पहले गुरु को आवश्यक माना गया है। सीधे यदि आप ईश्वर से कहते हैं कि कांटेक्ट नहीं कर सकते, बीच में गुरु की आवश्यकता है, ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में माना जाता है। और अगर गुरु नहीं बनाया तो मुक्ति नहीं होगी, ऐसा कहा जाता है। इससे संबंधित बहुत सी बातें, लेकिन अब क्योंकि थोड़ा जल्दी हमें करना है तो व्याख्या पे विस्तार में मैं नहीं जाऊंगी, है ना। राम नाम ले पटन तरे, देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये, हौस रही मन माही। पट तरे यानी बदले में, संतोष यानी संतुष्ट करूँ, टॉस यानी प्रबल इच्छा है। गुरु ने राम नाम का जो अमूल्य मंत्र दिया है उसके बदले में देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, क्योंकि उस राम नाम के सम्मुख समस्त वस्तुएं तुच्छ और हेय हैं। फिर भला मैं क्या देकर गुरुदेव को संतुष्ट करूं, यही प्रबल अभिलाषा मेरे मन में हुमक कर जाती है। ठीक है, राम नाम के पट तरे, उसके बदले में देवे को कछुनाई, मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है अपने गुरु को, क्योंकि गुरु ने जो अमूल्य निधि मुझे दी है, कहने का तात्पर्य है कि गुरु ने जो अमूल्य निधि दी है उसका तो मूल्य हो ही नहीं सकता। उन्होंने जो राम नाम मुझे दे दिया है, यहाँ दशरथ नंदन राम नहीं है, यहाँ परम ब्रह्म परमेश्वर है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि कबीर निर्गुण पंथ को मानने वाले थे, तो दशरथ नंदन राम उनके हो ही नहीं सकते उपासक। ठीक है, परम ब्रह्म जो है, जो परम शक्ति है, उसके संदर्भ में यहाँ राम नाम को उपयोग किया गया। ये पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब क्या दे के संतुष्ट करूं गुरु को, हौस, ये आशा मेरे मन में ही रह गई। क्यों रह गई मन की आशा? क्योंकि जो गुरु ने दिया है उसकी तुलना में उन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं। मैं फिर बारंबार आप लोगों से एक चीज कहती हूँ, मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं सबके लिए। देखिए, मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, जिन भी शिक्षकों के द्वारा हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिनके द्वारा भी, जरूरी नहीं है हमारे शिक्षक की जीवन में कुछ हमने सीखा, तो उनके लिए कृतज्ञ रहिए। ठीक है, और जो कुछ लिया है उसको मतलब मुफ्त में लेने की कोशिश कभी मत करिए कि जीवन में हम सब कुछ फ्री में पालें, क्योंकि जो आपने लिया है उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। ठीक है, तो अब ये कृतज्ञता का भाव जो गुरु ने, कबीर ने जो अपने गुरु से प्राप्त किया, उस ज्ञान के द्वारा कबीर ने इतने सारे लोगों का उद्धार किया। तो ज़्यादा नहीं हो सके तो कम से कम विनय का भाव तो गुरु के प्रति रखिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं हो कि आप किसी शिक्षक से पढ़ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में जाके उल्टे सीधे आप कमेंट करें। बहुत से लोग कर देते हैं, हालांकि मेरे पास अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया, पर और लोगों को ऐसी शिकायतें रहती हैं। तो आपको नहीं अच्छा लगे तो आप चैनल को प्लीज़ नहीं देखें, किसी के भी चैनल को, लेकिन जिससे आप कुछ सीख रहे हैं उसके लिए अपशब्द न कहें, उसका प्रभाव बहुत दूर तक जाता है। आगे बढ़ते हैं। सतगुर के सदके करू दिल आपणी की साच, कलयुग हमस्यु लड़ पड़या, मुँह कम मेरा बाच। साक्षी यानी साक्षी, बाल यानी रक्षक, मैं सदगुरु पर प्राणपण से न्यौछावर हूँ। सदके जाना कहते हैं ना, थोड़ा सा उर्दू फारसी वर्ड है कि सदके जाना कहते हैं, मैं तुझ पे सदके जाऊं। तो मैं सदगुरु पर प्राणपण से न्यौछावर हूँ और अपने हृदय को साक्षी करके कहता हूँ कि कलिकाल अर्थात विविध माया मोह के प्रपंच मुझसे जूझ रहे हैं। पापों का और मन का संघर्ष चल रहा है, किंतु शक्ति संपन्न गुरुवर मेरे रक्षक हैं, अतः पाप पुंज मुझे परास्त नहीं कर सकते। दोबारा देखते हैं। सदगुरु के सदके करूं, उन पर न्यौछावर जाऊं, दिल आपणा का साज, अपने मन को साक्षी मानकर, कलयुग हमस्यु लड़ पड़या, मुँह कम मेरा बाछ,
मुंह कम मेरा बाज, किंतु जो प्रबल है, मेरे जो गुरु है वो बहुत शक्तिशाली है, वो मेरा रक्षक है, अतः ये कलयुग का प्रभाव मुझसे नहीं पड़ेगा। भले ही कलयुग मुझसे लड़ पड़े, भले ही कलयुग के जो ये गलत नीति रीति है, पाप हैं, जो ये भावनाएं गलत, ये मेरे ऊपर कितनी भी हावी हो, लेकिन मेरा गुरु इतना शक्तिशाली है कि ये मुझे छू भी नहीं सकती। तो इस पद में हमें कबीरदास जी की अपने गुरु के प्रति अखंड श्रद्धा और आस्था देखने को मिलती है। मैं 1 मिनट में अभी आती हूँ थोड़ा सा। व्यवधान के लिए खेद है, आगे देखते हैं। अब इसमें विशेषता क्या है, मानवीकरण किया गया है। कलयुग हमसे लड़ पड़ा, तो कलयुग कोई इंसान तो नहीं है जो लड़ पड़ेगा, यहाँ पे मानवीकरण किया गया है। 6वें नंबर का देखते हैं। सतगुरु लई कमाण करी बाहण लागा तीर, एक जो बाहा प्रीत सु भीतर रहा शरीर। कमाण यानी धनुष, बाहण लागा यानी बरसाने लगा। सतगुरु ने हाथ में धनुष धारण कर लिया और तीरों की वर्षा करने लगे, अर्थात अध्यवसाय पूर्वक प्रयत्न पूर्वक शिष्य को उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। इन उपदेश बाणों में एक बाण इस प्रकार प्रेम पूर्वक चलाया जिसने अंतर को भेद कर हृदय में घर कर लिया। हृदय तक बाण को पहुंचने के लिए मध्य के समस्त अंधावरण भेदने पड़े, इसलिए वह हृदय में जाकर रह गया। यह बाण था प्रेम का। सतगुरु लई कमाण करी बाहण लागा तीर। सदगुरु ने अपने हाथ में कमान ली और उससे क्या करे, तीर छोड़ने लग गए। एक जो बाहा प्रीत सु, और एक ऐसा प्रेम पूर्वक प्रीति से चलाया भीतर रहा शरीर, जो शरीर के अंदर भेद गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रीति है, प्रेम है, प्रेम का बाण, जब प्रेम सदगुरु ने सबसे प्रेम करना सिखा दिया, यानी एक बाण प्रेम का था जो हृदय में रह गया। तो जिसके हृदय में प्रेम है, जो निश्चल है, उसे ईश्वर प्राप्ति हो ही जाती है। तुलसीदास का भी अगर ये व्याख्या करनी होती तो आप लिख सकते थे ना, मोही केवल प्रेम प्यारा जान ले जोई जानन हारा। तो जब हृदय में प्रीति का आगमन हो गया, प्रेम का आगमन, आपका हृदय प्रेम से भरा हुआ है, किसी के प्रति छल कपट ईर्ष्या और जलन की भावना नहीं है, तो फिर परम ब्रह्म को आप स्वतः ही प्राप्त कर लोगे। और वही कार्य कबीर के गुरु ने कबीर के लिए किया। विशेषता में देखते हैं, रूपातिशयोक्ति भक्ति रस है, ठीक है, कुछ भी लिख दीजिए। सतगुरु साचा सूरबा शब्द जो ब्रह्म एक, लागत ही में मिल गया पड़या कलेजे छेक। सूरबी यानी सूरमा, ब्रह्म यानी मारा ब्रह्म यानी मारा, अहंकार, मैं यानी अहंकार, आत्मज्ञान। सदगुरु सच्चे सूरवीर हैं। जिस प्रकार रणभूमि में सूर अपने विरोधी पक्ष को वाण वर्षा से परास्त कर देता है, उसी प्रकार सदगुरु रूपी शूर ने शब्द का बाण चलाया। उनके लगते ही मैं अर्थात अहंकार नष्ट हो गया, अथवा उसके लगते ही मेरा आत्मज्ञान से साक्षात्कार हो गया। उस बाण के लगते ही हृदय में प्रेम की टेक का छिद्र हो गया। तात्पर्य यह है कि यह प्रेम उस सदगुरु के उपदेश रूपी बाण का ही परिणाम है। दोबारा देखते हैं, सांग रूपक अलंकार है। सतगुरु साचा सूरवा, सतगुरु ही सच्चा सूरवीर है। सबद जो ब्रह्म एक, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजा छेक। और उन्होंने एक प्रेम रूपी बाण चलाया है, जो पहले वाले में था वही है। लागत ही में मिल गया, मैं मिल गया, मैं यहाँ पे अहंकार का प्रतीक है ना। आपने एक और पद ऐसा देखा होगा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, पड़या कलेजा छेक। तो यानी कि उन्होंने जो बाण चलाया है उससे मेरे अहंकार का नष्ट हो गया और मेरे कलेजे में छेद करके जो प्रेम का जो झरना जो इतना प्रस्फुटित हुआ है, उसके द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति अब मुझे हो ही जाएगी, ऐसा कबीर को विश्वास है। सतगुरु मारिया बाण भरी धरी कर सूधी मूठ, अंग उघाड़े लागया गई दवासु फूट। मारिया यानी मारा, भरी यानी पूर्ण शक्ति से, दवा यानी दावाग्नि। सदगुरु ने साधक के ऊपर यह उपदेश बाण पूर्ण शक्ति से खींचकर एवं मूठ को लक्ष्योन्मुख करके सीधा करके मारा, जिससे दावाग्नि फूट पड़ी। समस्त वासना माया आदि जल जल कर छार होने लगे और साधक शरीर के वस्त्र माया आदि आवरण उतार कर फेंकने लगा, अर्थात वस्तु स्थिति से साक्षात्कार हो गया। उपमा एवं सांग रूपक अलंकार है। दोबारा देखते हैं,
सतगुरु मार्या बाण भरी धरी कर सीधी मूठ, बिल्कुल सीधा करके धनुष की मूठ को खींचकर उन्होंने बाण मार दिया। अंग उघाड़े ला गया गई दवासु फूट। तो अब जो बाह्य जो चीजें थी, मतलब ज्ञान जब आ गया, सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है अपने उससे, तो उसकी जो बाह्य जो ये क्या बोले इसको, माया मोह के जो प्रपंच है, इनसे तो मेरा मन हट गया, ये मेरे चारों तरफ से हट गए और ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अंग उघाड़े ला गया, ये जो सारे अंग थे ना, ये सब हट गए, सारे आवरण हट गए, माया के सारे आवरण हट गए, है ना। हंसी न बोले उन्मनी चंचल में लिहा माई, कहे कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियार। उन्मनी यानी योग की उन्नत दशा, मेहल्या यानी वृत्तियां, विधा यानी भेद दिया। योग की उन्मुन दशा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि मन की चंचल वृत्तियों को समाप्त कर सदगुरु के उस उपदेश के प्रेम के बाण ने हृदय को भेद दिया। परिणाम स्वरूप शिष्य न हंसता है और न बोलता है, अर्थात सांसारिक हास विलास तथा राग विराग से असंपृक्त हो गया है। रूपातिशयोक्ति है, प्रयोजनवती गूढ़ व्यंग्या लक्षणा है। शिष्य में चंचलता का अत्यंता भाव व्यंग है। उन्मनी अवस्था कौन सी होती है? जब हठ योग या राजयोग की सिद्धावस्था है, जिसमें मन समाधिस्थ होकर पहुंचता है, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ भी कहा गया है। देखते हैं दोबारा, हंसे न बोले उन्मनी चंचल मेलिहा मार, जो चंचल था, जो चंचल मन था मेरा, जिसपे वृत्तियों का माया मोह का प्रपंच था, अब वो उन्मुना सा रहता, न किसी से हंसता है न बोलता है। कहे कबीर भीतर विद्या सतगुरु के हथियार, जो सतगुरु ने सतगुरु का जो हथियार है ना, उससे उनके अंतरतम भीतर विद्या, भीतर तक भेद दिया है। जो उनका प्रेम रूपी हथियार है या जो ज्ञान रूपी जो हथियार है, उसने अंदर तक उनको भेद दिया है। अब बाहरी लोगों की बातचीत में उनको कोई आनंद नहीं आ रहा है। गूंगा हुआ बाबला, बहिरा हुआ कान, पांव थे पुंगल भया सदगुरु मार्या बाण। सदगुरु के उपदेश का बाण लगते ही शिष्य गूंगा, पागल, कानों से बहरा और पैरों से लंगड़ा हो गया। भाव यह है, शिष्य वाणी का दुरुपयोग व्यर्थ के वाद विवाद में न करके, शिष्य वाणी का उपदेश मतलब अपनी वाणी का प्रयोग फालतू के वाद विवाद में नहीं करता। उसके कान भी प्रेम भक्ति चर्चा के अतिरिक्त अन्य विषयों के लिए बहरे हैं एवं सांसारिक प्रयत्न से विरक्त होने के कारण लंगड़ा हो गया। इस विशेष स्थिति के कारण ही उसे पागल बताया गया है। ठीक है, तो अब ये शिष्य को परम प्राप्त होने वाली परम शांति है, व्यंग है। मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि जब ज्ञान, जब सिद्धावस्था होती है, साधना अवस्था होती है, गुरु के द्वारा ही तो साधना सिद्ध होती है, तो अब सिद्धावस्था में पहुंच गया है। अब उसको ज्ञान चक्षु खुल गए व्यक्ति के। अब क्या होता है कि जब व्यक्ति कोई बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति होता है ना, और उसके आगे आपने देखा ना, अज्जल गगरी झलकत जाए, कोई सभा में देखिए जहाँ विद्वानों की सभा हो, वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जिनको कम ज्ञान, उछल उछल के बोलते हैं, तो बहुत से लोग उनसे वाद विवाद करते हैं। लेकिन जो धीर गंभीर व्यक्ति होगा ना, वो आपको एक कोने में शांत बैठा हुआ दिखाई देगा, यानी उसको पता है कि कोई फायदा है नहीं, मानने वाला तो ये है नहीं, इसलिए इससे वाद विवाद करने में कोई आनंद नहीं है, क्योंकि उसके अंतरतम में शांति का, ज्ञान का झरना बह रहा है अंदर, है ना। आपने नाद बिंदु और ये कबीर को जब पढ़ेंगे ना, तो ये सारी स्थितियों से आपको ज्ञात हो जाएंगी। अभी यहाँ तो मैं इसके विशेष उसमें नहीं जाऊंगी। कुल मिला के ऐसा माना है कबीर ने या नाथपंथियों ने या जो भी ये साधक हैं, कि जब आपके अंदर ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, जब आपकी साधना जब सिद्ध होने वाली होती है, तो आपके अंतरतम में एक शांति का अजस्त्र झरना सा बहता है ना, ज्ञान का। तो उस समय फिर आप उसमें मग्न रहते हो, आप अपने अंदर ही मग्न रहते हो, आपको बाहरी दुनिया से बिल्कुल बेखबर हो जाते हो, क्योंकि जो आनंद का स्रोत है वो तो हमारे अंदर है। और जब उसको हम पा लेते हैं, तो बाहरी ये जो माया मोह है या विकार हैं या जो बाहरी चीजें हैं, ये सब मायने नहीं रखती, इन सब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत ही महत्वपूर्ण देखते हैं एक, जो हम सबको शायद याद भी होगा, पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथ ही, आगे से सदगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। नेट में भी पूछा हुआ है, अभी वाले में ही, मैं लोक और वेद विहित मार्ग का अंधानुकरण करता जा रहा था, किंतु आगे पथ में गुरुदेव मिल गए। उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मैं अपना पंथ स्वयं खोजकर लक्ष्य ब्रह्म प्राप्ति तक पहुंच सकूं। सांग रूपक और रूपातिशयोक्ति अलंकार है, सीधा सा ये पीछे, यानी जो लोकों में और जो वेदों में ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया है, मैं उस मार्ग पर चल रहा था, शास्त्रों के मार्ग पर चल रहा था, किंतु जैसे ही सदगुरु मिले, उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में दिया, मुझे ज्ञान दिया, तो फिर
मैंने इन सब मार्ग को छोड़ दिया और तुरंत ही मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हो गई। इस तरीके से देखा जाए तो शास्त्रों के विरुद्ध थे, ये तीर्थाटन है, शास्त्रों का ज्ञान है, इन सब के विरुद्ध थे ये जो निर्गुण पंथी थे, साधु, नाथ साधु भी कह सकते हैं आप। नाथ साधु की परंपरा आगे मिलती है कबीर में जाके, तो इन लोगों का एक ही ये तरीका था अपना। 12वें नंबर का देखते हैं, दीपक दिया तेल भर बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आबो हट। अघट यानी कभी ना घटने वाली, बिसाहुणा यानी क्रय विक्रय, हट यानी बाजार हाट, बहुरी यानी दोबारा। सदगुरु ने प्रेम रूपी तेल से परिपूर्ण एवं सर्वदा रहने वाली ज्ञान वर्तिका से युक्त दीपक मुझे प्रदान किया। इसके प्रकाश में संसार रूपी बाजार में मैंने कर्मों का समस्त क्रय विक्रय उपयुक्त रीति से कर लिया है। अब मैं पुनः इस बाजार में नहीं आऊंगा, अर्थात इस ज्ञान ज्योति के द्वारा मैं जीवन में युक्त हो जाऊंगा। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये कबीर की सिद्धावस्था वाली बातें हैं। अब यहाँ सिद्ध जो सिद्धि है उसको प्राप्त कर लेते हैं, तब क्या गुरु के योगदान से जब सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं तो वही ये चीजें जो पहले वाले उसमें समझाई थी, जो ज्ञान और प्रेम रूपी जो दीपक है वो गुरु ने दे दिया, और उसमें ऐसा तेल भरा है जिसकी बात ही कभी बुझती नहीं है, जो कभी खत्म ही नहीं होता। पूरा किया बिसाहुणा, तो अब ये जो आने जाने का क्रम है या देखी जाए तो इसका एक अलग अर्थ ये भी है कि जो संसार में बार बार आने जाने का क्रम है, जीवन मरण का है, इन सब से मैं मुक्त हो गया। अब मुझे बार बार आने की जरूरत नहीं है, हिसाब किताब मेरा पूरा हो गया, जो खरीदना बेचना जो भी था, अब मोक्ष प्राप्ति हो गई है, अंतिम सिद्धावस्था को प्राप्त कर लिया है कबीर ने। यहाँ ये कोई भी साधक जो अंतिम सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है उसकी यही स्थिति होती है ना। अब देखिए, ये एक प्रश्न बन सकता है, नेट परीक्षा में पूछा जाता है, असिस्टेंट में भी पूछा जा सकता है। हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कबीर ने हिंदुओं की जो सगुण भक्ति वाली चीजें हैं, मूर्ति पूजा का खंडन किया है, ठीक है, और ये आपका शास्त्रों के विरोधी थे, तीर्थाटन के विरोधी थे, लेकिन पुनर्जन्म की बात पर कबीर विश्वास करते थे। उन्होंने एक चीज ली है इनसे, सगुण वालों से, वो पुनर्जन्म की अवधारणा में वो विश्वास करते थे, है ना। अब ये कि बिसाहुणा का क्रय विक्रय से मतलब ले लें, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो लिखा हुआ है यही सत्य है। इसका मतलब यह है कि जन्म मृत्यु के चक्कर से मैं बार बार जन्म लेना, है ना, विभिन्न योनियों में भटकते रहना, अब इस सब से मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा विश्वास है। तो इसके द्वारा ये भी पता चलता है कि वो इस पे विश्वास रखते थे। वैसे हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल का मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको पढ़ा दिया। जो बच्चे चैनल पे पहली बार हैं, देख रहे हैं, इनको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं, आप किसी भी राज्य से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, आप नेट दे रहे हो, कोई भी हिंदी की परीक्षा दे रहे हो, जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं लगभग सभी आपको चैनल पे मिल जाएंगी। बाकी हिंदी साहित्य के इतिहास की 2 किताबें करवा चुकी हूँ, सरल रूप में भी और शुक्ल की भी, ठीक है। और असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट के जो प्रश्न है वो शुक्ल से बाहर नहीं जाते, 1-2 की बात अलग है, ठीक है, तो उनको जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी पुराने पेपर से लेके बहुत कुछ विषय सामग्री प्राप्त है, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहिएगा। वीडियो को अब तक भी देख रहे हैं, लाइक करना भूल गए तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ अपने अन्य मित्रों तक इन वीडियोस को शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया जो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। देखिए, ये मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद इन सबको दोबारा से मैं आपको पूरी, ये जो बुक है मेरे पास, जो जितनी भी है ये, इसको पूरी कबीर ग्रंथावली को मैं डाल दूंगी इस पे अच्छे से। अब तो पेपर की जल्दबाजी है तो बहुत ज़्यादा विस्तृत होकर समझा नहीं पाते, तो पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा। बस ऐसा लग रहा है कि परीक्षा के लिए बस इसको जल्दी जल्दी करवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को कि फिर कमेंट आने लग जाते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है ना। और 2 भाग में करूँगी नहीं, क्योंकि अधिकतर बच्चे दूसरा वाला भाग रह जाता है देखने से, और कोई भी प्रश्न आपका गलत हो ऐसा मैं चाहती नहीं हूँ, तो पूरा एक ही इस वीडियो में मैं इसको करवा दूंगी। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिलिया जो जिन बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आए। गुरुदेव से भेंट होने पर हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। ऐसे ज्ञान स्वरूप गुरु से विमुख नहीं होना चाहिए, यह प्रभु कृपा का ही फल है कि गुरुवर मुझे मिल गए। सदगुरु की प्राप्ति के लिए कबीर भगवत कृपा को आवश्यक मानते हैं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला जो जिन बिसरी जाए, अब उसको बिसरना नहीं है, छोड़ना नहीं है। जब गोविंद ने कृपा करी तभी तो गुरु मिले हैं। ऐसा ही तुलसीदास जी ने भी लिखा है विनय पत्रिका में, अब लो नसाही अब ना नसे हैं। अब गुरु मुझे मिल गए तो अब इन्हें दोबारा मैं नहीं छोड़ सकता, ठीक है। कबीर गुरु गुरबा मिलिया, रल गया आटा लूण, जाति पाति कुल सब मिटे, नाम धरेगो
गुण। कबीर कहते हैं कि मुझे गौरव में गुरु पद के दर्शन हो गए। उन्होंने अपने ज्ञान स्वरूप से मुझे इस प्रकार कर लिया, अपने में मिला लिया जैसे आटे में नमक मिल जाता है। अर्थात गुरुदेव से इस प्रकार एकाकार होने पर मेरा स्वतंत्र अस्तित्व रह ही नहीं गया। मेरे स्वतंत्र अस्तित्व के बोधक जाति पाति कुल सब नष्ट हो गए। अब तुम मुझे गुरु से पृथक करने के लिए किस नाम से पुकारोगे? भाव यह है कि अब मेरा गुरु के ज्ञान स्वरूप के साथ ऐक्य स्थापित हो गया। अर्थात कहने का मतलब यह है कि कबीर गुरु गरबा मिला है ना, गुरु और चेले दोनों मिल गए हैं, है ना, गौरवपूर्ण गुरु मिल गया, या गुरु और शिष्य दोनों मिलकर एक हो गए। जिस प्रकार आटा और नमक, जाति पाति कुल सब मिट गए। अब कौन मेरा नाम धरेगा? नाम धरने वाला कौन है? कौन नाम धरेगा मेरा? अर्थात अब तो मैंने गुरु से एकाकार कर लिया। देखे तो इसे परम ब्रह्म के अर्थ में भी ले सकते हैं। जब ईश्वर से एकाकार हो जाता है तो जाति पाति मिट जाती है। और इस दोहे के माध्यम से हमें पता है कि किस प्रकार कबीर ने जातिवाद के दंश को झेला है। तो वही है, जाति पाति का विरोध किया उन्होंने। जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंध, अंधे अंधा ठेलियां दोनों कूप पड़ती। ये भी बहुत बार पूछा गया है। कबीरदास जी ने गुरु की योग्यता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, जिस शिष्य का गुरु भी अंधा है, अज्ञानी है, और शिष्य भी पूर्ण रूप अंधा है, मूढ़ है, वे दोनों लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकेंगे। अंधा अंधे को, अज्ञानी को बिना देखे ठेल ठाल कर मार्ग पर बढ़ाएगा तो परिणाम यह होगा कि दोनों ही पतन के कुएं में गिर पड़ेंगे। अभिव्यंजना शक्ति दर्शनीय। कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु हमें बहुत सोच समझ कर, छान फटक कर, ठोक पीट कर, कहते हैं ना, देखकर ही बनाना चाहिए। अगर गलत गुरु मिल गया, अज्ञानी गुरु होता है ना, जो जेल में पड़े हैं अब, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, तो ऐसे अगर गुरु को कि आप साख्त हो गए ना, तो वो गुरु और चेला दोनों मिलकर क्या करेंगे? अंधे कुएं में ही गिर पड़ेंगे, यानी गर्त में ही जाएंगे, नाश की ओर जाएंगे, पतन की ओर, अधोगति की, निम्नता की ओर वो जाएंगे, है ना। उनके चाहने वाले प्रशंसक भी, इसलिए गुरु को बहुत अच्छे से देखकर ही बनाना चाहिए। ना गुरु मिलिया ना शिष्य भया, लालच खेलिया दाव, दोनों बूढ़े धार में चढ़ी पाथर की नाव। ना तो गुरु सदगुरु ही मिला, ना शिष्य वास्तविक परिभाषा में शिष्य अर्थात ज्ञानाभिलाषी ही था। दोनों ज्ञान के नाम पर लालच का दाव खेलते रहे, एक दूसरे को धोखे में डालने का प्रयास करते रहे। दोनों मझधार में ही डूब गए, तट लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। जैसे कोई पत्थर की नाव का आश्रय लेकर सागर तरने का प्रयास करे तो बीच में ही डूब जाएगा। बहुत सुंदर उक्ति है। जैसा कि मैंने आपको कहा, जो जेल में पड़े हैं ना, उन्होंने ऐसा लालच का वो जाल फैलाया, लोग अपनी परेशानियों का हल उन्हीं के उससे लेने जाने चाह रहे थे। तो लोग वहां पे ज्ञान प्राप्ति के लिए थोड़ी जा रहे थे, वो तो वो जो उपाय बताते हैं कि उसको ये कर दो, उसको ये कर दो, उस चक्कर में जा रहे थे। तो क्या हुआ? ना गुरु मिला, ना शिष्य भया। ना तो गुरु को ही ज्ञान देने की इच्छा थी और ना ही शिष्य को ज्ञान प्राप्ति की थी। ना गुरु था, ना शिष्य भया। लालच का दाव खेला जा रहा था। दोनों बूढ़े धार में, दोनों ही बीच मझधार में बह गए। चढ़ पत्थर की नाव, है ना, इस मूर्खता, अज्ञान रूपी जो पत्थर की नाव है, इसमें चढ़ के दोनों ही डूब गए। 64 दीवा जोई करे 14 चंदा माही, तीह धर किसको चांदो जी धर गोविंद नाही। जोई कर यानी जलाकर, प्रकाशित करके, चिन्नौड़ा चहता है अभिप्त। यदि कोई अपने हृदय मंदिर में 64 कलाओं की ज्योति प्रकाशित कर ले और चंद्रमा की 14 कलाओं के समान प्रकाशपूर्ण 14 विद्याओं का उज्जवल प्रकाश विकीर्ण कर ले, अर्थात पूर्ण ज्ञानी हो जाए, किंतु यदि वह मंदिर प्रभु भक्ति के अभाव में अंधकार पूर्ण है तो वह किसी का अभिसिप्त नहीं हो सकता। भाव यह है कि जीवन की सार्थकता भगवत प्राप्ति में ही है। चाहे तो आप 64 कलाओं को सीख लो, ठीक है, या तो आप 64 कलाओं को खूब सीख लो, या चंद्रमा की 14 कलाओं की जो विद्याएं खूब ज्ञान प्राप्त कर लो, किंतु तिहि धर किसको चानिड़ो, अगर तुम प्रभु को नहीं चाहते हो, जिहि धीरे गोविंद नाही। तुम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लो, लेकिन यदि तुम भगवान को नहीं चाहते हो तो फिर इन सब का कोई प्रयोजन नहीं है। यानी जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। निस अंधियारी कारणे 84, अच्छा चलो इसको भी पढ़ देती हूँ विशेष को। कबीर यहाँ ज्ञान और भक्ति के संबंध के पोषक है और भक्ति को ज्ञान के ऊपर मानते हैं। चंद्रमा की 14 कलाएं कहने से कबीर पर इस्लामी संस्कृति का प्रभाव परिलक्षित होता है। तो ये तो है ही नाथपंथियों का, अभी आदिकाल में भी इसको बहुत अच्छे से समझ लिया है हमने शुक्ल की पुस्तक में, तो यहाँ व्याख्या इसकी मैं नहीं करूंगी, ठीक है। यहाँ उद्देश्य केवल आपके सिलेबस के पदों से परिचय कराना ही है, बाकी कबीर को समझना है तो आप इसको रामचंद्र शुक्ल की बुक से देख सकते हैं, क्योंकि आप जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे तो कबीर के विषय में आपको वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर वहाँ पर हो जाएंगी, है ना। ज्ञान नहीं भक्ति नहीं कछु भेदा, बहुत सारे तुलसीदास के भी ऐसे प्रसंग हैं।
पर क्या करें, समय अभाव के कारण मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती। निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद अति आतुर उदय किया तो दृष्टि नहीं मंद। निशी यानी रात, उदय यानी उदित किया, मंद यानी मूर्ख ने अपनी अज्ञान की अंधतमसा के कारण तुझे 84 लाख योनियों में भटक कर उनकी यातना सहनी पड़ी। तब बड़े कष्ट से मानव योनि में आया। मूर्ख, फिर भी तेरी आंखें नहीं खुलती, तो फिर भी कुमार्गी की ओर बढ़ रहा है। निस अंधियारी कारणे 84 लख चंद अति आतुर उदय किया, उदित किया तो दृष्टि नहीं मंद, तब भी हे मूर्ख तेरे को दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, यानी यहाँ पर भी पुनर्जन्म की जो उनका मत है उसकी पुष्टि हुई है। वो कह रहे हैं कि इतनी 84, हमारे यहाँ 84 लाख योनियों कहते हैं ना, 84 लाख योनि भोगने के बाद फिर मनुष्य योनि मिलती है। तो इतनी योनियों में भटकने के बाद आवागमन के चक्र से तू मुक्त नहीं हो पा रहा और बार बार गुरु उपदेश कर रहे हैं, उसके बाद भी तू यदि मुक्त नहीं हो पा रहे तो तुम निरे ही मूर्ख हो। ठीक है, भली भाई जो इस पर कबीर पर वैष्णव प्रभाव देखा जा सकता है ना। भली भाई जो गुरु मिलिया नहीं तर हो तो हाण, दीपक दृष्टि पतंग जीव पड़ता पूरी जान। साधक कहता है कि अच्छा ही हुआ गुरुदेव मिल गए, अन्यथा बड़ी भारी हानि होती। जिस प्रकार शलभ दीप शिखा को सर्वस्व जान उस पर जल मरता है, उसी प्रकार मैं भी सांसारिक माया के आकर्षणों को सर्वस्व समझकर पतंगे कीड़े के समान जलकर नष्ट हो सकता था, हो जाता। द्वितीय पंक्ति में उपमाएं, भली भया जो गुरु मिलिया नहीं तर होती हानि, नहीं तो बहुत बड़ी हानि होती। दीपक दृष्टि पतंग ज्यों पड़ता पूरी जा, जो पतंगा है वो दीपक की जो दृष्टि है उसको ही पूर्ण मानकर, उसी को संपूर्ण मानकर, दीपक के प्रकाश को संपूर्ण मानकर उसी में जल के मर जाता है, कभी ज्ञान से परिचय नहीं हो पाता। इसी प्रकार मैं माया मोह के प्रकाश में यदि पड़ जाता तो उसी में पूरी जिंदगी मेरी चली जाती। अगर माया मोह में मैं पड़ जाता, गुरु नहीं मिलते। अब गुरु मिल गए तो उन्होंने ज्ञान का पथ बता दिया है ना। तो अब मैं समझ गया हूँ कि यह संसार मेरी अंतिम लक्ष्य नहीं है, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। तो ये सब किसके कारण संभव हो सका है? गुरु के कारण। माया, ये भी बहुत बार पूछा जाता और इन 2-3 में से ही पूछा जाएगा, है ना। माया दीपक नर पतंग भ्रम भ्रम ईवे पड़ंत, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उपरंत। माया रूपी दीपक है और मानव पतंगा है, सीधा सीधा रूपक अलंकार है यहाँ। माया रूपी दीपक है और मानव पतंग है, जो मडरा मडरा कर आकर्षित होकर उस दीप शिखा पर गिरकर नष्ट होता है। और कबीर कहते हैं कि इस माया टीका के आकर्षण से कोई एकाधी विरले ही गुरु से ज्ञान प्राप्त करके बच पाते हैं, है ना। माया दीपक नर पतंग, दीपक कौन है? माया का दीपक है। और नर कौन है? उसमें मच्छर या जो पतंगा है उसके समान है। और घूम घूम कर बार बार वो कोशिश करता है दूर जाने की, लेकिन घूम घूम कर बार बार वो उसी में गिरता जाता है। कबीर दास जी कहते हैं कोई एक आध ही नर ऐसा है जो गुरु के ज्ञान से इस संसार रूपी माया के बंधनों से मुक्त हो जाता और इस भवसागर को पार कर जाता। नहीं, अधिकतर लोग तो क्या करते हैं, घूम फिर के इस माया के चक्कर में ही उलझे रह रहे हैं। अब देखिए, हम कबीर को किस लिए पढ़ रहे हैं? माया प्राप्ति के लिए तो पढ़ रहे हैं। किस लिए? नौकरी के लिए तो पढ़ रहे हैं ना। हम सब ज्ञान की बातें पढ़ रहे हैं, 20 पद पढ़ लिए हमने ज्ञान के, लेकिन क्या हम इसका पालन करेंगे? नहीं, हम तो 84 लाख योनियां भोगेंगे और जन्म कर्म के चक्कर में ही लगे रहेंगे, है ना। तो ठीक है, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। ये हो गए आपके गुरुदेव के अंग के 20 दोहे। कल की जो कक्षा होगी उसमें हम बिरहा के पढ़ेंगे 20 दोहे। और प्लीज़ अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक तो बनता है। इतने सारे मैंने किताबें छान मारी ना आपके लिए, क्योंकि ये मुझे एक साथ नहीं मिल रहे थे। अच्छा हुआ, मैं सोचती थी, मैं हमेशा सोचा करती थी विवाह के बाद, मतलब कभी कभी जब खालीपन में आती है कि यार मैंने इतने सारे नोट्स इकट्ठे किए, इतनी एग्ज़ाम की तैयारी करी, कोई मतलब तो निकला नहीं, क्योंकि शादी यहाँ उत्तर, मतलब क्या ही बोलूँ, अब बहुत सारी बातें। चलिए छोड़िए, फिर कभी करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। लेकिन किताबें सबसे अच्छी मित्र होती हैं, कभी बेकार नहीं जाती, है ना। आज मिल ही गया।